राना साहब, एक तो चल रहा है बल्दियाती इलेक्शन बलोचिस्तान का, उसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है भरपूर उसमें हिस्सा लेंगे। अब क्या समझते हैं कि अभी जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं इसका नतीजा जो है वो किस पे भारी पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दो चीज़ें ज़हन रखिएगा, एक तो बलूचिस्तान के जो इंतहाबी नताइज होंगे और जो वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक शिकायत आई, जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो है उनकी तरफ से भी कहा गया कि हमारे कई लोगों को, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया है, वोट पहले बैलेट पेपर पहले चले गए थे कुछ लोगों के पास। ऐसी चीज़ों के बाद बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतहाबात जो है उसका असर पाकिस्तानी सियासत पर इतना पड़ेगा कि मौजूदा हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे जिनका तल्लक बलूचिस्तान से। एक तो आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इल्ज़ाम, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें इस पर बड़ी काउंट करेंगी। उसके बाद अभी आपने जिक्र किया दोनों जलसों का, एक तो आप अप्रिशिएट करें ना, जलसों पे मैं कहता हूँ आगे चल के बात कर लेते हैं। ज़िमनी इंतखाब जो पंजाब का होने जा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? देखें, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जो है ये बड़ा मज़ेदार सिलसिला शुरू हो गया। या सर सिलसिला ये शुरू हो गया जी, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन है और 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है। अब 20 की 20 नशिस्तें वो है जो तहरीक इंसाफ की थी, सही, और तहरीक इंसाफ इन 20 नशिस्तों को जो जीती थी उन पर जो मार्जिन था मुस्लिम लीग नून उस मुकाबले में थी, पीपल्स पार्टी तो दूर दूर तक नहीं थी, मुस्लिम लीग नून मुकाबले में थी। मुस्लिम लीग नून जो मुकाबले में थी तो उनके उम्मीदवार चंद वोटों से, चंद हज़ार से, चंद सौ से हारे थे। अब जब इक़्तिदार में हमजा शहबाज को इक़्तिदार चाहिए था, वज़ीर आला जो पंजाब हैं, तो उन्होंने उस वक़्त मुनहरफ अरकान से ये वादा किया था कि आपको आइंदा, जो सुनने में आया है, आपको आइंदा नशिस्तें जो हैं आपके हल्कों से मुस्लिम लीग नून देगी। अब हो क्या गया है कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ गई, सारा कुछ हो गया, ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं। अभी तक तो ये इल्म नहीं कि ज़िमनी इलेक्शन तक पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं या सर, तो उसके मुताबिक तो नहीं रहेगी। अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं, अगर कानूनी हक़ाइक़ देखते हैं, अगर आइनी हक़ाइक़ देखते हैं, तीनों सूरतों में पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन तक अगर ये गवर्नमेंट वहाँ तक जाती है, पहले तो मैं ये बता दूँ, मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद ज़िमनी इलेक्शन का मरहला ही ना आए। मैं एक तो ज़हन में रखिएगा, शायद ज़िमनी इलेक्शन का मरहला ही ना आए। अगर ज़िमनी इलेक्शन का मरहला आता है तो ज़मीनी, कानूनी, आइनी लिहाज से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रहती। ये आपको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 5 महसूस नशिस्तें तो PTI निकाल देना, 25 में से 5 निकाल दी, 20 रह गए ना पीछे। 5 महसूस नशिस्तें तो PTI को आ गई ना। अब उसके बाद आप आगे चलते हैं, ज़रा आगे जाके ज़रा थोड़ा सा इस पर कर लेते हैं। अब फड्डा क्या पड़ गया, आपको मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ। अब फड्डा ये पड़ गया है कि जनाब पंजाब के अंदर खासकर कि वो हल्के जहाँ से अब तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान जो थे, अब दोबारा वो टिकट मांग रहे हैं, तो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो कह रहे हैं जनाब अगर आप इनको टिकट देंगे तो हम तो फिर किसी सूरत में इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे और हो सकता है हम किसी और तरफ चले जाएँ। मिसाल के तौर पे शेखुपुरा, वहाँ पे खालिद महमूद है, अब उनका क्या बनेगा जी? उनको आप टिकट देते हैं तो जो वहाँ पे यासर गुजर मुस्लिम लीग नून के थे वो कहाँ जाएंगे, वो किसको सपोर्ट करेंगे? अगर यासर को देते हैं तो मियाँ खालिद महमूद तो के लाहौर में, वलंशिया में, ये जोहटोन में जो ओन चौधरी के भाई हैं उनकी सीट जो है, और नून लीग जो है, अगर उसके उम्मीदवार को आप देते हैं तो ओन चौधरी का भाई कहाँ जाएगा? अगर उसको देते हैं तो नून लीग वाला कहाँ जाएगा? अलीम खान जो है उसका मुकाबला जिससे था वो कहाँ जाएगा? इसी तरह आप पूरे पंजाब में आप देख लें, जहाँ जहाँ पे ये नशिस्तें थी वहाँ पे क्या बनेगा। अब फड्डा पड़ गया बहुत ज़्यादा, और नून लीग के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। अगर नून लीग इनको टिकट देती है, इनके अपने साथी नाराज़ होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। अगर इनको टिकट नहीं देती तो जनाब ये कहते हैं जी आपने तो वादा खिलाफ़ी की है, और आपने जब वादा खिलाफ़ी की है माइंदा आपके साथ। राना साहब, अगर यही बात हो जाती है, ज़िमनी इंतखाब में ही वो नुक्ताए जो इख्तलाफ है वो जन्म ले लेता है, तो फिर जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जो अभी तक इनका साथ देते हुए अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी आगे जो इंतखाबात आएंगे उसमें इशारा मिल जाएगा। तो क्या ये ज़िमनी इंतखाब का असर आप फिर कौमी इत्तेहाद पर भी देख रहे हैं? आपने सवाल भी कर दिया, जवाब भी खुद ही दे दिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। मैं आपको ये बता दूं, टिकटें इनको, इनमें से अक्सरियत जो है उसको सीटें नहीं मिल रही।
अक्सरियत जो है, चाहे वो कौमी असम्बली में है, चाहे वो सूबाई असम्बली में है, उनको नशिस्तें नहीं मिल रही। उनको नशिस्तें क्या ना, सीट नहीं मिल रही मुस्लिम लीग नून की तरफ से, यानी टिकट नहीं जारी होगा, ये आप लिख लीजिएगा। और इन सब के साथ एक बड़ा हाथ होने वाला है, इन सब के साथ बड़ा हाथ होने वाला है। एक बेचारों के साथ हाथ हो गया, डिनोटिफाई हो गए, फारिग हो गए बेचारे नशिस्तों से, वजारत का मज़ा भी नहीं ले सके, कोई स्पीकर के मज़े लेने के चक्कर में था, कोई वजारतों के मज़े लेने के चक्कर में था, सब गए। अब आगे उनको नशिस्तें नहीं मिलनी। और अगर मुस्लिम लीग नून नशिस्त टिकट दे भी देती है कुछ लोगों को, यासर ये आज के दिन ये नोट कर लीजिएगा, वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। नफरत इतनी ज्यादा फैल चुकी है जिसकी इंतहा कोई नहीं। आप सवाल पैदा होता है ना, लगा के देखिए, यासर आप कंटेनर लगा के जलसे जुलूसों में जाने से रोक सकते हैं, आप इस्लामाबाद मार्च रोक सकते हैं, आप किसी को पोलिंग स्टेशन पे जाने से नहीं रोक सकते, आप उसके वोट कास्ट करने से नहीं रोक सकते, और आप अब पहले वाला हिसाब भी नहीं कर सकते कि जनाब हम धांधली कर लेंगे। अब तो सोशल मीडिया है, अब तो खान ने इनके साथ वो करनी है, ये सोच नहीं सकते। तो जो खासकर लोटे हुए हैं उनके मतलब देखें, एक तो उनको नफरत मिलेगी नून लीग की, अगर नून लीग के किसी बंदे की जगह वो आते हैं, दूसरी उनका पीटीआई का वोट तो खत्म हो गया। हमारे अब नून लीग अपोजिशन लीडर साहब जो हैं, अगर उन्हें टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्ज करने दे देती है, वो वापस चले जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो फिर सवाल ये बनता है कि मुस्लिम लीग नून अपना बंदा कैसे बिठा लेगी वहाँ पे। अच्छा, आप किस तरह, आप एक तो पहले ज़हन में रखिएगा, वो उन बेचारों को अपोजिशन लीडर जो है हज़रत राजा रियाज साहब, वो मैंने एक टॉक शो में उनकी बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू सुनी है। वो कैसे अपोजिशन लीडर है कि ख़ुद ही वज़ीर आज़म की तकरीर पे तालियां बजाते हैं, डेस्क बजाते हैं। वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के नहीं है। उन्होंने तो ऐलान किया हुआ कि मुस्लिम लीग नून की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। अब वो मुस्लिम लीग नून की सीट से इलेक्शन लड़ते हैं, पीटीआई के लोग तो उन्हें वोट नहीं देंगे। और मैं आपको लिख के देता हूँ, मुस्लिम लीग नून के लोग भी वोट नहीं देंगे। वो कह रहे 4 साल हमने इनकी मुखालफत की है, 4 साल इनका जबर से है उनके बगौल, 4 साल इनके साथ लड़े हैं, तो अब ये आके हमारी सीट पे लोटों की, मैं आपको एक बड़ा क्लियर बता दूं, हम लोटे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, मुनहरफ दूसरों पे ही छोड़ दें आप, ये सियासी हरीफों पे मुनहरफ अराकीन जो हैं, मुझे ये पूरे पाकिस्तान में मुनहरफ अराकीन में से 3 से 4 लोग जीतते नजर आते हैं। वो भी वो लोग होंगे जिनकी अपनी ज़ाती से होगी, जिनकी अपनी ज़ाती हलकों में मूव होगी, जिनका अपना ज़ाती वोट बैंक होगा। इसके अलावा अगर आप कहें चाहे वो नून लीग का हो मुनहरफ, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, वो जीतता मुझे नजर नहीं आता। या सर मैंने बड़ा कवर किया है सियासी जलसों को, जुलूसों को, हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये ज़मीनी इलेक्शन आ जाएगा भाई, मुनहरफ अराकीन के खिलाफ तो नफरत ही भरी है। जो लोग, जो मुनहरफ अराकीन में से अक्सरियत ईद की नमाज पढ़ने ईदगाहों में नहीं जा रही, जो जलसे जुलूसों में नहीं जा रही, तो अवामी इलेक्शन में लोगों के पास किस तरह जाएंगे? अब जाके किस हैसियत से वोट मांगेंगे? पहला आपने वोट मांगा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कि ये जनाब आपके नारे थे, ये उन लोगों के नारे थे ना, जनाब ये चोर हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। अब आप जाके क्या कहेंगे? जनाब ये इनसे बड़ा मस्जिद कोई नहीं है, इनसे अच्छा आदमी कोई नहीं है। लोग भूले और रोजाना चीज़ें निकाल के रख देती हैं सामने। पंजाब में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह फंस गई है, बुरे तरीके से फंस गई है। हाँ करे मरती है, ना करे मरती है, दोनों सूरतों में उनके लिए ये बहुत खौफनाक है। और कौमी इलेक्शन से पहले ज़िमनी इलेक्शन में होने वाला इख्तलाफ, पड़ने वाला फड्डा हुक्मरान जमात के लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, पीटीआई के लिए बड़ा आसान हो गया। पीटीआई के लिए किस आसान हो गया? पीटीआई के वो नाराज़ अरकान, एक तो वो नाराज़ वर्कर जिनको पहले सीटें नहीं मिली थी, एक तो वो एक्टिव हो गए हैं उन्होंने। दूसरा वो अब ज़िमनी इलेक्शन में अपने लोगों को ब्लाइज भी करेंगे, उनके साथ जोर भी लगाएंगे। और पीटीआई इस ज़िमनी इलेक्शन को अपनी आइंदा वाले इलेक्शन की कैंपेन समझ के लड़ेगी। या सर वो कैंपेन समझ के लड़ेगी। और ये मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर ये इलेक्शन हुए तो पंजाब में नून लीग की हुकूमत नहीं होगी, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, आइनी हक़ाइक़ के मुताबिक, कानूनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं होगी। और जब आपकी आप इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर आपका उम्मीदवार जो है वो उस पोजीशन में नहीं होता उस। और दूसरा, आपने महंगाई दे दी, महंगाई से लोग तंग हैं, आपको महंगाई की वजह से वोट कम पड़ेंगे। आपको लोग, ये जो आपने तशद्दुद किया लॉन्ग मार्च पे, ये कोई भूल है? मैं आज एक फेसबुक पे देख रहा था, वो बेचारा बंदे ने आके गाड़ी खड़ी की है, कोई उससे पूछा भी नहीं तुम कौन है कौन नहीं है, उसकी बाहर निकाला है, उसकी गाड़ी तोड़ी है, उसको मारना शुरू कर दिया। मुझे आज डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद साहब मिले, आपको पता ना कितने वो नेक आदमी है। उन्होंने क्या, मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब आपको क्यों मारा? कहते यार अजीम, मैं जब कसूर से अपना जुलूस लेके लाहौर पहुंचा
और मैं और हमाद अजहर आगे जा रहे थे, तो इन लोगों ने यह भी गवारा नहीं किया कि हमें चले रोक के कहते अब नहीं जाना। कहते इन्होंने पूछा कुछ नहीं, तशद्दुद की इंतहा कर दी। हम निकल गए, हम पहुंच गए। उसने कहा इस तशद्दुद को कोई भूलेगा? उसने कहा मेरे हल्के से, ये डॉक्टर अज़ीमुद्दीन ज़ाहिद मुझे कह रहे, कहते हैं मेरे हल्के से वो लोग जो बेइंतहा इनसे मोहब्बत दूसरी जमात के साथ है, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये जुल्म की इंतहा है, हम आपके साथ। उमर अयूब साहब पे मुझे बताएं क्या वो मोहम्मद, वो शख्स जिसको जानता कोई नहीं था, एक साबिक वफाकी वजीर, उसके उनके वालिद की खिदमत, उन्हें किस तरह मारा गया, इस तरह मारा गया जैसे वो दहशतगर्द हैं, डाकू हैं, चोर हैं। और मार कौन रही है? वो पुलिस जिसको ये क्यों इख्तियार दिया? क्या पुलिस को इख्तियार दिया गया? तो अब ये कहते हैं कि हमने, मैं तो हैरान हूँ इन लोगों पे, तो खुदा का वास्ता होश के नाखुन ले। ये कर क्या रहे थे कि इन्होंने तशद्दुद की इंतहा कर दी। फिर कहती हैं मरियम साहबा, आज मरियम साहबा का KPK में जलसा हुआ है। या सर चले वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ गए हैं, सारा कुछ वहाँ हुआ है। KPK वाले रोकना चाहते, जलसा रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे। कुछ कोई एक रुकावट पैदा की? कोई एक नहीं। तो फिर शर्म आनी चाहिए सियासी जमातों के उन अफराद को कि जो एक दूसरे पर तशद्दुद करवाते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो। अब ख़ान ने जिस दिन आना है, कप्तान ने, इमरान ख़ान ने, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था, अब के हालात बहुत तब्दील होंगे। अब ये कोशिश करके तैयारी वो कर लेंगे, निपटने की भी तैयारी कर लेंगे, लेकिन इससे खाना जंगी नहीं होगी। अगर हुकूमत बज़िद है इंतशार, फ़र्ज़ कर लें हुकूमत बज़िद है कि इंतशार की सियासत करनी है, तो अगर वापसी रिएक्शन भी वैसा देखने को मिलेगा तो उससे फिर बीच बचाव कौन करवाएगा? जिनको बीच बचाव कराना चाहिए, तो उन्होंने अभी तक नहीं करवाया, अगर आगे जिनको बीच बचाव कराना चाहिए अब उनको बीच बचाव वो करवा लेंगे। अब हालात चेंज होंगे। देखें, एक तो बार बार वो कहा जा रहा है, मरियम साहबा की मैंने तकरीर सुनी, बार बार कहा जा रहा है कि कप्तान भाग गया। कप्तान क्या करता कप्तान? ये आपको पता, मुझे ही पता है। कप्तान पूरी रात जहां खड़ा रहा। कप्तान इस वजह से आगे नहीं गया कि वहाँ पे बड़ी खून रेजी होनी थी और ये काम शायद कोई और सियासी जमात कर लेती। उसे पाकिस्तान से मोहब्बत थी तो खान नहीं गया ना, उसको अपने कारकुनों से मोहब्बत थी वो नहीं गया, उसको अपने इदारों से मोहब्बत थी वो नहीं गया। नहीं तो इससे अच्छा मौका कौन था? क्या था? इससे अच्छा मौका कोई हो सकता था? उसने इदारों का एहतराम किया, उसने बड़ा जानी नुकसान बचाया, उसने पाकिस्तान को बचाया। गैर मुल्की कुफ्ते तो ये चाहती थी पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो। आप मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है? इसका जवाब कौन देगा कि आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर तशद्दुद करते हैं, आप उस पर पर्चा देते हैं, आप उसका नाम FIR में देते हैं, आप KPK के वज़ीर आला का नाम FIR में देते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को मारते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं, उसका नाम देते हैं। आप कौन सी मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? आप कौन सी सारी दहाइयाँ जो हैं उनको आकाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना आप तो एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। अगर वो जाके गिलगित बल्तिस्तान में 2 FIRs दे देता यासर, तो फिर अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग सवाल नहीं करेंगे कि हमारे वज़ीर आला पे क्यों पर्चा दिया? कश्मीर के लोग सवाल नहीं करेंगे? एक FIR दर्ज हुई थी लाहौर में, थाना शादरा में, याद है आपको? जी जी, उसमें कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम था जी। तो क्या चीखा पुकार हुई थी? FIR ख़त्म हुई, उनके नाम ख़त्म हुए। तो अब ऐसा क्यों नहीं है? अब ऐसा क्यों किया गया? अब नफरत को हवा कौन दे रहा, हमें ये देखना होगा। चलें, ये तो बहस यासर चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले दिन मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन अगर हुआ, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर उस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हुआ जो नज़र नहीं आ रहा, अगर हुआ तो हुकूमत नून लीग की नहीं होगी। आप कहते हैं महंगाई हो रही है। मरियम नवाज साहिबा आज कह गई हैं कि हुकूमत का तो 40वां भी नहीं हुआ तो हमने आटा 80 से 40 रुपये कर दी। कहाँ पे की है? कहाँ पे की है मरियम साहबा ने? कहाँ पे आटा सस्ता किया है? वो अब ये उनके खिताब में ये समझ नहीं आ रही है कि वो पुरानी हुकूमत के 40वें की बात कर रही है। वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। क्या सियासी जमातों के लीडरों को ये ज़ेब देता है अल्फाज कहना? ये ज़ेब देते हैं अल्फाज? आप कह रहे हैं कि चेलम नहीं हुआ अभी, तो चेलम किसका होता है? आप इस्लामी इक़्तिदार की का मजाक उड़ा रहे हैं ना। आप क्या कह रहे हैं? अगर आज हमारी मोहतरमा बहन मरियम साहब आज वहाँ पे ये कहती कि इसराइल कौन गया था, आज इसराइल की भी बात करती जी। आज करते कि इसराइल में कौन गया था, आज इसराइल में जाने वाले जो पाकिस्तान वापस आए उनके साथ क्या करना चाहिए। आज वहाँ पे बात करते हैं कि जनाब हम मुसलमान हैं, हमारा किबला, हमारा काबा, हमारा सब कुछ क्या है, हमें किस पे जान कुर्बान कर देनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के मुतल्लिक़ क्या फरमाया था?
क्या करना चाहिए हमें? आज इसका भी जिक्र कर देते हैं तो क्या अच्छा होता। इसका तो जिक्र नहीं किया गया, इसलिए कि इनके अपना दौरे इक़्तिदार है। यानी वो खबरें सच्ची हैं? मैं तो इसराइली सदर कह रहा है, वो कौन कह रहा है? ये आप और मैं कह रहे हैं। नहीं सच्ची तो उसकी तरदीद करें, क्यों नहीं तरदीद कर रहे? अगर खबर सच्ची नहीं है तो उसकी तरदीद क्यों नहीं कर रहे? और अगर सच्ची है तो उस पर बोल क्यों नहीं रहे? या सर आपका मेरा दीन ईमान इस सहाफ़त से भरा है, इस सहाफ़त से पहले है। मेरी जान, आपकी जान, मेरी आल औलाद की जान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है, बेशक। हत्म नबूवत पे कुर्बान है, बेशक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कुर्बान है, बेशक। इसके अलावा कोई कुछ नहीं हमारे पास, सब कुछ कुर्बान है। तो ये तो आप अगर नहीं तो मुंह तौर जवाब देना चाहिए, अगर है तो खामोशी किस बात की? आप यहूदी किसको कहते रहे? आप किस पर इल्ज़ाम लगाते रहे? किसको आप इस्लाम के सर्टिफिकेट बांटते रहे? और अब आपकी खामोशी क्यों है? पर्दादारी आपको नुकसान भी पहुंचाएगी, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। चलें मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ यासर, आइंदा आने वाले दिनों में जहाँ पंजाब में बड़ा मसला हो रहा है ना, वहाँ एक और बड़ा फड्डा चलने शुरू है। दो जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जो है वो परेशानी के आलम में आ गई हैं। उनकी जो उनके जितने लोग थे ना इस जमात के अंदर, जितने इनके लोग हैं, उन सब लोगों ने बाकायदा, बल्कि इस इत्तेहाद में जो जमातें हैं छोटी, उन्होंने पता क्या शर्त रख दी है? उन्होंने शर्त यह रख दी है कि हजूर, एमकेएम बाप की बात कर रहे हैं जी, एमकेएम बाप दोनों ने, एक तो एमकेएम ने शर्त रख दी है, एमकेएम अब इनकार करती है तो, लेकिन मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। शर्त यह रखती है, उन्होंने कहा जनाब सिंध के अंदर जहाँ जहाँ ये फलां सीटें जो हैं, यहाँ पर आप उम्मीदवार नहीं देंगे, आप हमारी हिमायत करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ जी। और बाप ने भी कहना शुरू कर दिया है, और एक आफ्ताब शेरपाओ की तरफ से भी आ गया है ये पैगाम, और एक दो जगहों की तरफ से आ गया। पीपल्स पार्टी किस तरह सिंध में दे जी? मुस्लिम लीग नून जो है उससे पंजाब में सीटें मांग ली गई हैं। अब कहाँ जाएंगे ये इमरान खान तो 3 इत्तेहादियों के साथ बनने वाला था, यहाँ पे तो सारे इत्तेहादी हैं, और सारे ऐसे इत्तेहादी हैं जिनमें से एक भी हल्का सा निकल गया तो फिर बाकी काम तो क्या? हुकूमत डगमगा जाएगी, मखमसे का शिकार है। हुकूमत के पास मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल फैसले दरकार हैं, लेकिन मुश्किल फैसला अगर कोई करते हैं तो फिर हुकूमत भी जाती हुई दिखाई देती है।